मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, ये तो मुझे लगता है हर मम्मी की टेंशन है कि बच्चों को घर पर बिजी कैसे रखूँ। मैं तो बिजी हो गई हूँ जब से बच्चे लॉकडाउन लगा है ना, तब से बच्चे घर पर हैं और मेरा काम डबल हो गया है ना। मम्मियों का काम हो चुका है डबल, बट बच्चों को बिजी रखना उतना ही मुश्किल हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप फॉलो कर सकते हो और आपके बच्चे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बिजी रहेंगे। जी हाँ, मैं अपने बच्चों को कैसे बिजी रखती हूँ सिंपल भाषा में बताऊँ तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैंने तो रूल बना दिया है बच्चों के लिए कि अपना काम खुद करो। जी हाँ, चाहे वो उनका खाना उनको सर्व करने का काम हो, चाहे वो उनके नहाने का काम हो। पहले मैं उन्हें नहलाती थी, अब मैंने उनको बोल दिया भैया आप खुद अपना नहाओ, अपने कपड़े अलमारी से निकालो, पहनो, और जो कपड़े धो के मैंने रखे हैं ना उन्हें तय करके खुद अपनी अलमारी में रखो। बच्चे बिजी खुद ब खुद हो जाएंगे अगर आप उन्हें थोड़ा सा काम दोगे। देखो क्या होता है ना, हम लोग कैसे बिजी हो रहे हैं, हम लोग भी तो काम करके बिजी हो रहे हैं ना। आप भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा उनके एज के हिसाब से काम दोगे, धीरे धीरे वो सीखेंगे तो वो अपने आप बिजी रहने लग जाएंगे। वरना बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई, फ़ोन लेके बैठ गए, मम्मी हम क्या करें, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, अब हम बैठ के गेम्स खेलते हैं। तो अगर आप उन्हें काम दोगे, थोड़ा थोड़ा सा इन्वॉल्व करोगे उन्हें, तो वो आपके साथ बिजी रहेंगे। एक चीज़ जो मैंने इस लॉकडाउन में सीखी है ना, वो है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। जी हाँ, बहुत तरीक़ों से आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैं अगर बात करूँ, हफ्ते में 2 दिन मैं बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ कुकिंग में। उसमें हम नो फायर कुकिंग करते हैं, चाहे वो सैंडविच बनाना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ठीक है अब तुम बनाओ और मुझे खिलाओ। स्कूल में भी तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती थी ना, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप भी बच्चों के साथ कर सकते हो घर बैठे बैठे। देखो ये तो बात है कि आप बच्चों को कैसे बिजी रख सकते हो, बट मुझे लगता है कि आजकल मम्मी लोग पापा लोग खुद इतने बिजी हैं कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज ऐसा ऑप्शन जो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला। ये है बिल्कुल फ्री, ये है येलो क्लास। अगर आपको येलो क्लास के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता देती हूँ, ये है इंडिया की सबसे बड़ी, जी हाँ, बिगेस्ट हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे 3 से 16 साल के, आप देख रहे हो एज कितनी बड़ी आपको मिल रही है कि 3 साल का बच्चा भी सीख सकता है और 16 साल तक के बच्चे सीख सकते हैं अपनी फेवरेट वाली हॉबी, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, योगा हो, कुकिंग हो या फिर कुछ भी हो। आप अपने बच्चे को ये सब चीज़ें घर बैठे बैठे फ्री में सिखा सकते हो। अब कई पेरेंट्स बोलेंगे नहीं भाई हमें हॉबी क्लासेस तो नहीं सिखानी, हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है घर पे, तो उससे तो हमें पढ़ाई करवानी है। तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। येलो क्लास पे आपको मिलती है इंग्लिश, मैथ्स, जीके, लॉजिकल रीजनिंग सबकी क्लासेस। अगर मैं आपसे बात करूं, 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे ट्रस्ट करते हैं येलो क्लास पे और 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हर महीने अपनी हॉबी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप भी कीजिए, क्योंकि ये है बिल्कुल फ्री और ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इन क्लासेस की, ये प्रोफेशनली डिज़ाइन है और इसमें आपको जो मेंटर्स मिलते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े मेंटर्स हैं। चाहे मैं शान की बात करूं, सिंगर शान, या रिपु दमन जो कि मास्टर शेफ जीत चुके हैं, बहुत ही बड़े बड़े जो है ना सेलिब्रिटीज़, वो आपके बच्चों को सिखाते हैं बहुत कुछ। अगर आप जीतना चाहते हो एप्पल लैपटॉप 1 लाख रुपए का, तो आपने कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है ना डाउनलोड का, बस वहाँ से डाउनलोड करना है और क्लासेस को लेना शुरू कर देना है और आप एलिजिबल हो जाते हो। आपका बच्चा बेसिकली एलिजिबल हो जाता है एप्पल के लैपटॉप जीतने के लिए, जो कि 1 लाख रुपए का है। और क्या चाहिए? और कई पेरेंट्स बोलेंगे भाई इससे बच्चा लेता है ऑनलाइन, हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री एप्लीकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। पेरेंट्स को पूरा कंट्रोल दिया जाता है कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। येलो क्लास सिर्फ आपके बच्चे को बहुत कुछ सिखाता नहीं है, ये आपके बच्चे को बहुत कुछ जिताता भी है। जी हाँ, आप जीत सकते हो एप्पल का लैपटॉप, आईपैड या फिर अमेजोन के वाउचर या फिर बहुत कुछ। तो क्या सोच रहे हो, फ्री में इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, जाके डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और जनवरी में तो वैसे ही धमाकेदार ऑफर चल रहा है, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को और क्लासेस लेना स्टार्ट कर देना है और आप एलिजिबल हो जाते हो एप्पल का लैपटॉप जीतने के लिए, जो कि है 1 लाख रुपए का। तो फिर सोच क्या रहे हो? अगर बच्चे को घर पर बिजी रखना चाहते हो, वो भी फ्री में बहुत कुछ सिखाना चाहते हो बच्चे को, तो आप येलो क्लास का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डाउनलोड अभी के अभी कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप येलो क्लास को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में रेफर करते हो, मतलब अगर वो लोग भी आपके बोलने से डाउनलोड करते हैं, तो आप
कुछ जीत सकते हो और भी ज़्यादा प्राइजेस। तो और क्या चाहिए। घर पर बिजी रखने के लिए कुछ गेम्स ऐसे ज़रूर रखिए जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बच्चे को टॉय दे दिया और बोला चल अब तू खेलता रहे, बैठ जाए एक जगह पे और खेलता रहे। कभी भी कोई भी अगर आपको भी एक टॉय दे देगा ना तो आप भी उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो आपको चाहिए कि भाई ऐसे टॉयज़ पे आप इन्वेस्ट कीजिए जिसमें 2 या 4 प्लेयर हो, जैसे लूडो और कैरम बोर्ड। ये 2 गेम्स तो ऐसे हैं, 2 नहीं 3 एक्चुअली, ऊनो भी मैं और मेरे बच्चे बहुत खेलते हैं। ये 3 गेम्स ऐसे हैं जो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होकर खेल सकती है और बच्चों को आप बिजी रख सकते हो, फ़ोन और टीवी से बिल्कुल दूर रख सकते हो बहुत ही आराम से। ये 3 गेम्स तो ऐसे देखो रीयूज़ भी होते रहता है और बच्चा कभी भी बोर नहीं होता, चाहे वो लूडो हो, चाहे वो कैरम बोर्ड हो, चाहे वो हो ऊनो। अगर आपने अभी तक ऊनो को ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। मेरे बच्चे तो इवन दादा दादी के साथ भी बैठ के वो गेम खेलते हैं और मेरे जो इन लॉज हैं वो बहुत मज़े से बच्चों के साथ ये खेलते हैं। तो आप इस तरीके के गेम में इन्वेस्ट कीजिए जो कि लंबे टाइम तक भी चले और जिसमें एक से ज़्यादा प्लेयर खेले, 2, 4, 6 जितने ज़्यादा प्लेयर होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरीके के गेम्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे भाई हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, वो ऊनो या कैरम बोर्ड नहीं खेल सकता है। तो आप उसके लिए ब्लॉक्स पे इन्वेस्ट कीजिए। जो इस तरीके के टॉयज़ होते हैं ना जो क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि बच्चा कुछ ना कुछ उनसे बनाए। और क्योंकि ब्लॉक्स तो ऐसा एक गेम है, ब्लॉक्स हो गया, लीगो हो गया, जिससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ऐसा टॉय मैंने दे दिया कि पजल वाला, कि एक बारी बच्चे ने पजल सॉल्व कर ली उसके बाद उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि मम्मा मैंने कर लिया अब मेरे को नहीं करना दोबारा। बट ये जो लीगो हो गया, ये पजल वाले टॉयज़ हो गए, या फिर जो ये हो गए ना क्या बोलते हैं ना ब्लॉक्स वाले टॉयज़, जैसे मेरे पास भी लीगो है, ये आप देखो। तो मैं अपने बच्चों को इस तरीके के टॉयज़ में इन्वेस्ट करके देती हूँ ताकि इससे बच्चा बहुत कुछ बना सके। मतलब हर रोज़ नई चीज़ आप बनवा सकते हो बच्चे से। और जब बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है ना किसी टॉय से, तो वो उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। वो फ़ोन और टीवी से तो दूर होएगा ही होएगा, खुद ब खुद बिजी भी रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आप अपने बच्चे को बिजी रखना चाहते हो ना तो सबसे सही तरीका है कि आप सबसे पहले तो उसका टाइम टेबल बनाओ। मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद अगर वो नहाता है, उस सब चीज़ों का टाइम टेबल बनाओ। इससे क्या होता है, इससे बच्चे को पता है कि मैंने क्या करना है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास हो गई अब मैं क्या करूँ मम्मी, अब मैं क्या करूँ मम्मी। ये क्वेश्चन जब बच्चे पूछते रहते हैं ना, एक बारी 2 बारी तो हर मम्मी जवाब देती है, तीसरी बारी बोलती है बेटा तू फ़ोन लेके ना बैठ जा, बस मुझे मेरा काम करने दे। तो अगर उसको पता होगा ना कि मुझे पूरे दिन में एक्चुअली करना क्या है, कब मैंने खाना है, कब मैंने सोना है, शाम को उठ के फिर मैंने अपना होमवर्क करना है, तो बच्चा इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा और अपने आप बिजी रहने लगेगा। क्योंकि जब आपने उसे बता दिया कि इवनिंग में स्नैक्स के बाद आप अपना होमवर्क करोगे तो बच्चा खुद ब खुद अपना होमवर्क करने बैठ जाएगा। वो आपसे बार बार पूछेगा नहीं कि मम्मा अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो बच्चों को बिजी रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उसका एक तो टाइम टेबल बनाएं, उसके साथ बैठकर। जी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम टेबल मम्मी बना रही है और बच्चे को बाद में बता रही है देखो बेटा मैंने फिक्स कर दिया सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को साथ में बिठाइए, तभी बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा। जब बच्चा बोले कि हाँ मम्मी अब मैं इस टाइम पे मैं स्टडी करूंगा, बच्चा उसी टाइम पे खुद तभी स्टडी करेगा जब आप उसे इन्वॉल्व करोगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया ना शाम को 5 बजे आपने स्टडी करनी है, तो देखना वो 5 बजे कभी उठेगा ही नहीं सो के, या फिर वो 5 बजे कुछ ना कुछ ड्रामे करने लगेगा या फिर नौटंकी करने लगेगा कि नहीं मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो हमेशा टाइम टेबल बनाते वक्त अपने बच्चे को इन्वॉल्व ज़रूर कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं तो अपने बच्चों को बहुत इन्वॉल्व करती हूँ अपने साथ अपने काम में, चाहे वो कपड़े तय करने का काम हो गया, कपड़ों को फोल्ड करने का काम हो गया, या फिर समटाइम्स किचन में मैं होती हूँ, खाना सर्व करना है कि बेटा जाओ दादू दादी को रोटी दे दो या फिर पापा को रोटी दे दो। इस तरीके के काम में बच्चे को इन्वॉल्व ज़रूर कीजिए। जब बच्चा धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगता है ना तो आपकी भी हेल्प हो रही है। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही काम उसके भरोसे छोड़ दोगे, ऐसा तो होगा नहीं ना, बट हाँ आपकी भी हेल्प हो रही है और बच्चा भी बिजी रह रहा है। तो बच्चे को फ़ोन और टीवी से दूर रखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप भी इन्हें ट्राई कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हॉबी क्लास को डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से तो मेरे बच्चे 2-2.5 घंटे 3 घंटे आराम से बिजी रहते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।